यहाँ पर हर कोई आपको बोलेगा कि बिजनेस शुरू करो, अच्छा पैसा कमाओ, लाखों रुपए कमाओ, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि जितना तेजी से चाय का बिजनेस इंडिया में ग्रो कर रहा है, जितनी तेजी से चाय के आउटलेट ओपन हो रहे हैं, कैफे कार्ट ओपन हो रहे हैं, उतनी तेजी से बहुत सारे लोगों के चाय के कैफे, चाय के कार्ट, चाय के रेस्टोरेंट्स बंद भी हो रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं चाय का बिजनेस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है इंडिया में एंड इसका क्या फ्यूचर होने वाला है। क्या फ्यूचर में भी इतनी सेल चाय के हर कार्ट को, हर आउटलेट को, हर कैफे को मिलेगी या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो चलते हैं वीडियो के अंदर और फटाफट आपको डिटेल में बताता हूं कि चाय का बिजनेस इंडिया में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, काफी सारे लोग चाय के आउटलेट क्यों ओपन कर रहे हैं और फ्यूचर में चाय का बिजनेस कैसा चलने वाला है, कैसा होने वाला है, कितनी सेल आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, चाय के बिजनेस की अगर बात करें तो ये इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है एंड कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया के बाहर भी अपने आउटलेट्स को ओपन कर रही हैं और रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और एक और चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, आज से 3 से 4 साल पहले चाय के बिजनेस का इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था। कुछ टपरी में चाय मिलती थी और वहां पर एक ही प्रॉब्लम थी कि चाय बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी, कहीं कहीं पर, या कहीं कहीं पर साफ सफाई इतनी ज्यादा प्रॉपर नहीं होती थी, बैठने की जगह प्रॉपर नहीं होती थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने इस चीज का फायदा उठाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चाय के बिजनेस को एक अलग ही लेवल पे ले गए। छोटे छोटे कैफे खोले, फ्लेवर चाय लेकर आए और जिसकी वजह से बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा। एंड आप सबको पता है दोस्तों, इंडिया में कोई भी चीज जब ओपन होती है, तेजी से सेल होती है, कोई भी प्रोडक्ट ले लो तो उसके कंपैरेटिवली बहुत सारे लोग उसी सेम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और वो लोग भी अच्छा पैसा कमाते हैं। तो यहां पर इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, काफी लोग चाय के बिजनेस को शुरू कर रहे हैं एंड हर दूसरी जगह पर, हर एक मार्केट में 2 से 3 दुकानें आपको चाय के कैफे की मिल जाएंगी। क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि चाय का बिजनेस शुरू करना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत कम पूंजी में आप शुरू कर सकते हैं, बहुत ज्यादा किसी भी तरीके के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है यहां पर। तो ये आसान बिजनेस है, लोगों को पसंद आ रहा है और यहां पर यूनिकनेस जो लेकर आए हैं लोग, अलग अलग चीजें लेकर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है। अब यहां पर आज की डेट में तो चाय का बिजनेस बहुत चल रहा है, क्या आगे आने वाले फ्यूचर में भी चाय का बिजनेस चलेगा? सो इस चीज का मैं एक ही आंसर आपको देना चाहता हूं, डेफिनेटली चलेगा। चाय का बिजनेस का जो मार्केट है वो हमेशा चलेगा, क्योंकि हर लोगों की जरूरत है, हर कोई अपने डेली रूटीन में चाय को 2-3 बार पीता ही है हर डे। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि कंपटीशन बहुत है और यह बात आपको कोई नहीं बताएगा कि चाय के बिजनेस जितनी तेजी से खुल रहे हैं, काफी लोगों के उतनी तेजी से बंद भी हो रहे हैं। क्योंकि कस्टमर के पास ओपन मार्केट है, कस्टमर फुल्ली फ्लेक्सिबल है कि वो कहीं भी जा सकता है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बहुत छोटी छोटी टपरीज भी हैं। तो अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, आपकी चाय में वो क्वालिटी नहीं है, तो कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएगा। और जब आपका कस्टमर आने के बाद रिटेन आप उसको नहीं कर पाए तो आपका बिजनेस धीरे धीरे डाउन चला जाएगा। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि बिजनेस बहुत ज्यादा बंद हो रहे हैं। यहां पर आपको कोई भी अपनी वीडियो में ये नहीं कहेगा कि आप चाय के बिजनेस या आपके किसी भी बिजनेस में बंद कितने हो रहे हैं। भैया, जितनी तेजी से बिजनेस बढ़ते हैं, जितनी तेजी से बिजनेस ओपन हो रहे हैं, उतनी तेजी से बिजनेस बंद भी हो रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे किसी भाई का बिजनेस बंद हो, तो इसलिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूं। यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपके मन में शुरू करने के बाद ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि यार काश मैं बिजनेस को शुरू करने से पहले ये कर लेता। पहले ये कर लेता से बेटर है कि पहले वो चीजें आप कर लो, सब चीज समझ लो, ग्राउंड रिपोर्ट ले लो, मेहनत कर लो, अपने प्रोडक्ट को एक अच्छी क्वालिटी से बना लो। चाय के बिजनेस में एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, चाय का टेस्ट। तो आप एक ऐसा प्रोसेस बिल्ड कर दो ताकि आपकी जो चाय है वो हर बार सेम टेस्ट की बने, उसमें वेरिएशन ना हो, अलग अलग तरीके की ना बने। कभी चीनी कम, कभी चीनी ज्यादा, कभी पत्ती कम, कभी पत्ती ज्यादा, कभी अदरक स्ट्रॉन्ग, कभी अदरक कम, कभी इलायची ज्यादा, कभी इलायची कम। ये सब नहीं होना चाहिए। ये अगर होगा, कस्टमर एक बार आया, उसको सही मिली, दूसरी बार आया चीनी कम मिली, तो वो नहीं आएगा तीसरी बार। क्योंकि कस्टमर के पास ओपन मार्केट है भाई, उसके पास हर नुक्कड़ पे, हर एक 2 कदम पे चाय की दुकान मिल रही है। आजकल बहुत तेजी से चाय की दुकान बढ़ रही है। तो यहां पर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि भैया आप गलती करो इस बिजनेस में। मैं क्लियर बता दे रहा हूं, तो बिजनेस शुरू करने से पहले आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का टाइम ज्यादा ले लो। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये ज्यादा लेने से फायदा ये होगा कि आप बिजनेस शुरू करने के बाद नहीं पछताओगे। बिजनेस शुरू करने की जल्दी में, बिजनेस शुरू करने की चाहत में आधे काम करने के बाद ही बिजनेस को शुरू मत कर दो, क्योंकि बाद में आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि ये जो आपकी आधी रिसर्च है ना, ये आपको बाद में तकलीफ देगी। तो इसीलिए अपने बिजनेस की पूरी रिसर्च करो, पूरी मेहनत करो, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बिल्ड करो, बनाना सीखो। हर चीज होने के बाद ही
मार्केट में उतरो। आपको बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि बिजनेस शुरू करिए शुरू करिए शुरू करिए, लेकिन शुरू करने के साथ में अगर आपका बिजनेस बंद हो बाद में तो क्या फायदा है ऐसे बिजनेस को शुरू करने का। तो इसीलिए मैं आपको यहां पर आपको एक ही चीज समझाना चाहता हूं कि भाई मुश्किल होता है जब बिजनेस बंद होता है या बिजनेस जब चलता नहीं है, बहुत तकलीफ होती है। आप बैठे हुए अपना टाइम, आप अपनी मनी, अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर और कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं आपके पास, बहुत मुश्किल का दौर होता है, वो बहुत परेशानी होती है भाई। आप सबको पता है चाय के बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, आप कम से भी शुरू कर सकते हैं, बट पैसे चाहे कम लगे चाहे ज्यादा लगे, आपकी मेहनत की कमाई है। आपके चाहे 10,000 लगे चाहे आपके 10 लाख लगे, अगर वो बिजनेस नहीं चलता और वो पैसे बर्बाद होते हैं तो नुकसान छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो नुकसान होता है, क्योंकि आपकी खून पसीने की कमाई है भाई। तो एक चीज समझ लो कि आप जब बिजनेस शुरू करो तो इसी चाहत से करो कि ये बिजनेस बंद नहीं होगा, ये सिर्फ बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि आप चाय के बिजनेस को किस तरीके से कर रहे हैं और आपके चाय के बिजनेस में अलग क्या है, यूनिक क्या है और आप क्या स्पेशल दे रहे हैं, जिसके बाद आपके बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं एक चीज आपको यहां पर बता दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको चाय के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपका कैफे है, कार्ट है, रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, आपको चाय के साथ साथ अपने अदर प्रोडक्ट्स पे भी फोकस करना है। आपको मेन पैसा उन्हीं से कमाना है। चाय तो एक जरिया है आपके कस्टमर्स को खींच कर लाने के लिए। तो मेरे जितने ही भाई हैं, पूरी मेहनत के साथ आप अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, चाहे आप चाय का करिए, चाहे आप मोमोज का करिए, इडली का करिए, चाहे आप किसी भी तरीके का कोई बिजनेस करते हैं, आप पूरी रिसर्च करने के बाद ही अपने बिजनेस को शुरू करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।